एनडीए का पार्ट होने के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव का अपने बलबूते पर तैयारी कर रही जेजेपी ने आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की दादरी में नव संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली को लेकर 6 सवाल आपके मन में जरूर गूंज रहे होंगे। सवाल नंबर 1, रैली पास रही या फेल रही। सवाल नंबर 2, रैली में कितनी भीड़ आई। सवाल नंबर 3, रैली में किस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग आए। सवाल नंबर 4, रैली में आए लोगों के बीच में जोश का करंट कैसा रहा। सवाल नंबर 5, रैली से दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ कैसा निकला। और सवाल नंबर 6, रैली का भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की सियासत पर क्या असर पड़ा। ये 6 के 6 सवाल बेहद महत्व रखते हैं और इन 6 सवालों का हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा भी देते हैं। आज की जेजेपी की रैली की बड़ी चर्चा थी। रैली को लेकर जेजेपी ने प्रचार किया था कि ये डॉक्टर अजय चौटाला की कर्मस्थली की रैली है, इसलिए यहाँ पर जेजेपी बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगी। लेकिन आपको बता दें, शक्ति प्रदर्शन की कसौटी पर जेजेपी की ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। ये रैली में 3000 लोग भी नहीं आए। जेजेपी को भी कहीं न कहीं इस रैली में ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए दुष्यंत चौटाला की टीम ने इस रैली में अनाज मंडी के शेड के नीचे 3500 से भी कम कुर्सियां लगाने का काम किया। और सबसे खास बात यह है कि दुष्यंत चौटाला 3000 कुर्सियां भी भरने में नाकाम रहे, यानी लोगों की संख्या के हिसाब से ये रैली पूरी तरह से फेल रही। क्योंकि 9 हलकों की रैली के हिसाब से अगर 1000 लोग भी एक हल्के से आते तो यहाँ पर कम से कम 9000 लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी। लेकिन हालात इतने बदतर थे कि 500 के हिसाब से भी 9 हलकों से लोग नहीं आए, जिसके चलते रैली के लोगों की संख्या 3000 से नीचे सिमट गई। आप इस वीडियो में खुद ही देखिए, इस वीडियो में आपको 400-500 कुर्सियाँ खाली नजर आएंगी। ये कुर्सियों का आलम बता रहा है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ कैसा है। ये वीडियो उस समय की है जब दुष्यंत चौटाला स्टेज पर आ चुके थे, यानी 1:30 बजे के आसपास की ये वीडियो है। अगला सवाल ये है कि रैली में किस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग आए। रैली में विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से आए लोगों की संख्या के हिसाब से बारडा और लोहारू सबसे आगे रहे। बाकी के विधानसभा क्षेत्रों से काफ़ी कम संख्या में लोग आए। रैली में आए लोगों के अंदर करंट भी बेहद कम था। जब दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला स्टेज पर पहुंचे तो उस समय वो जोश और करंट नहीं था जो आमतौर पर जेजेपी की रैलियों में नजर आता है। काफ़ी मुश्किल से सीम आया के नारे लगे। इसके अलावा जो सामने की भीड़ थी उसमें वो करंट और जोश नहीं था जो जेजेपी की रैलियों में तूफान खड़ा करने का काम करता है। इस रैली से दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ भी पता चल गया। रैली से साबित हो गया कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी डाउन जा चुका है। रैली का भिवानी की जनता के ऊपर सियासी असर के तौर पर कहा जा सकता है कि ये रैली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की सियासत पर कोई भी बड़ा असर छोड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही। इस रैली के जरिए जेजेपी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर सकती थी। इस रैली के बड़े भीड़ के हिसाब से बीजेपी को मैसेज दे सकती थी कि जेजेपी को ये सीट मिलनी चाहिए। 2024 में एनडीए के साथ गठबंधन रहने पर जेजेपी हिसार के साथ भिवानी सीट पर भी दावा ठोकने का काम करेगी। जेजेपी के लिए दादरी रैली का फ्लॉप होना भी बड़ा नुकसान का कारण बनेगा। जेजेपी अब पूरी मजबूती के साथ भिवानी सीट पर दावा नहीं ठोक पाएगी। अगर आज की रैली में 8 से 10 हज़ार लोग होते तो फिर जेजेपी पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को कह सकती थी कि ये सीट अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि है, इसलिए इस सीट पर उसका दावा बनता है। इस सीट पर उनका जनाधार भी मजबूत है। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जेजेपी भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में मजबूत भी थी, क्योंकि यहाँ उसका एक विधायक था और 4 सीटों पर उसके प्रत्याशी नंबर 2 पर रहे थे। उस लिहाज से यहाँ पर जेजेपी अपनी मजबूती से दावा पेश करते हुए इस लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकती थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने आज ये गोल्डन चांस मिस कर दिया है। अब जेजेपी के लिए इस सीट पर दावा ठोकना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी जब हिसाब किताब मांगेगी तो उन हालात में आज की रैली एक कमज़ोर कड़ी साबित होगी। वैसे भी दुष्यंत चौटाला आज की इस रैली में भटके हुए नजर आए। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण के दौरान जहां बारडा और दादरी को लेकर किए गए सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का ब्यौरा दिया, वहीं वो बाकी के 7 हलकों को इग्नोर करने का काम कर गए, अनदेखा करने का काम कर गए। दुष्यंत चौटाला ने अपने भाषण में नहीं बताया कि उन्होंने तोशाम के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भिवानी शहर सीट के लिए क्या किया, उन्होंने लोहारू में कितने 100 करोड़ के काम किए, उन्होंने महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी और नारनौल सीटों पर कितने लाखों करोड़ के काम कराने का काम किया।
यानी दुष्यंत चौटाला भूल गए कि ये रैली लोकसभा क्षेत्र की है, ना कि दादरी जिले की है। इसलिए शायद दुष्यंत चौटाला दादरी की दोनों सीटों का जिक्र कर गए और बाकी की 7 सीटों को इग्नोर करने का काम कर गए। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवानी को लेकर क्लियर भी नहीं है, क्योंकि ये रैली उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हिसार और भिवानी का शक्ति प्रदर्शन उनको दोबारा से मजबूती देने का काम कर सकता था। लेकिन आज की रैली फेल होने के चलते उन्होंने भिवानी में अपने प्रदर्शन को, अपने रिस्पॉन्स को और अपनी शख्सियत को कमज़ोर करने का काम किया है, क्योंकि जिस रैली में 3000 लोग भी ना आए, उससे साबित हो जाता है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का ग्राफ अब भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी जिलों में कमज़ोर हो गया है। और इस कमज़ोर लोकप्रियता के बलबूते पर दुष्यंत चौटाला 2024 में इन तीनों ही जिलों में कुछ भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। दुष्यंत चौटाला को इस रैली के फ्लॉप होने को सबक के तौर पर लेना चाहिए और अब पूरा फोकस सीकर रैली पर करना चाहिए। सीकर रैली को लेकर आज जेजेपी के हर बड़े नेता ने सारे वर्करों से और रैली में आए लोगों से सीकर आने का आह्वान किया। 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर सीकर में होने वाली रैली अब जेजेपी के लिए और भी बड़ी अग्नि परीक्षा बन गई है, क्योंकि अगर आज की रैली में 8-10 हज़ार लोग आ गए होते तो उनमें से आधे लोग भी अगर सीकर की रैली में पहुंच जाते तो उस रैली को कामयाब करने में बड़ी मदद मिलती। लेकिन जब 60 किलोमीटर के इलाके में ही दादरी के सेंटर पॉइंट पर लोग नहीं पहुंचे, तो ऐसे में 100 से 150 किलोमीटर दूर की रैली में कितने लोग जाएंगे, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। साफ तौर पर खरी बात कही जा सकती है कि आज दादरी की रैली में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी ने कुछ भी हासिल नहीं किया है और ये रैली दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता पर चोट करने का काम कर गई है। जेजेपी की कमजोरी का एहसास करा गई है और ये बता गई है कि जेजेपी अब भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों में एक मजबूत सियासी ताकत नहीं है। 2024 के चुनाव में जेजेपी के भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी जिलों के रिस्पॉन्स को जानने के लिए, उनकी रणनीति को जानने के लिए, उनके प्रत्याशियों को जानने के लिए और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर जेजेपी के दावे की असलियत को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।